आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। नवादा से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर संगठन में फूट डालने के गंभीर आरोप लगे हैं। गुरुवार को नवादा के अतिथि गृह में आयोजित प्रेस वार्ता में खगड़िया के पूर्व नेता छत्रपति यादव ने प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व पर तीखा हमला बोला। छत्रपति यादव ने कहा कि बिहार कांग्रेस कार्यालय जिलेवार समर्पित कांग्रेस नेताओं को निष्कासन की धमकी देकर भय का माहौल बना रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पिछले 3 महीनों में किसी भी नेता को लिखित निष्कासन पत्र नहीं दिया गया, सिर्फ धमकियों के जरिए कांग्रेस परिवार को तोड़ने की साजिश हो रही है। उन्होंने कहा कि 10 फरवरी 2026 को प्रदेश कार्यालय द्वारा 14 नेताओं पर भाजपा और जदयू की मदद करने का आरोप लगाया गया, लेकिन इन आरोपों के समर्थन में कोई ठोस प्रमाण नहीं दिया गया। छत्रपति यादव ने संगठन चुनाव और टिकट वितरण में धांधली का भी आरोप लगाते हुए कहा कि इसे उजागर करने के लिए बिहार कांग्रेस बचाओ अभियान के तहत 17 मार्च 2026 को पटना में महासम्मेलन होगा। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भयमुक्त होकर एकजुट होने की अपील की। प्रेस वार्ता में AICC सदस्य नागेंद्र पासवान, बिकल और पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष राम नरेश सिंह भी मौजूद रहे। क्या कहना है? मैं नागेंद्र पासवान, बिकल, बिहार प्रदेश पूर्व अध्यक्ष युवा का, जनरल सेक्रेटरी प्रदेश के कांग्रेस कमेटी सदस्य AICC। चुनाव के बाद जो कांग्रेसियों में निराशापन हुआ है और चुनाव के बाद जो पुराने और समर्पित कांग्रेसियों को कांग्रेस मुख्यालय आना जाना कम हुआ है, उस चीज को देखते हुए, चूंकि हम कम से कम लगता है नरेश भाई 45 वर्ष हो गया कांग्रेस में, कांग्रेस का हर लहर हमने देखा है, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि क्या हो रहा है। तब हम लोग मित्र मंडली विचार किए जो सीनियर थे कि अब कांग्रेस बचेगी नहीं इस स्थिति में, जो कांग्रेस अध्यक्ष और प्रभारी का रवैया है। अब हम लोग निकलिए और जो लोग ठगा महसूस कर रहे हैं कांग्रेसी, घर बैठ गए हैं इन लोगों के रवैया से, उनको चलकर हम लोग जगाएं। इसीलिए हम लोग यह प्रण किए हैं, 3 तारीख को बैठक कर यह निर्णय लिए कि हम लोग बिहार के एक एक जिला में जाके जो कांग्रेसी अपने आप को दरकिनार कर लिए हैं उनके घर जाके मना के और फिर कांग्रेस में हम लोग पहले जैसा स्थापित करने का काम करेंगे। इसी सिलसिले में जिला घूमने के बाद 17 मार्च को पटना में हम लोग एक महासम्मेलन करेंगे और अपनी बात को आला कमान को अवगत कराएंगे। धन्यवाद। पहले तो नवादा जिला के सभी पत्रकार बंधु को आभार प्रकट करते हैं और बधाई भी देते हैं। आज आपसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। आपने मेरा पत्र देखा होगा। अभी बिहार कांग्रेस बचाओ अभियान के तहत समर्पित कांग्रेस जनों का एक महासम्मेलन पटना में 17 मार्च 2026 को आयोजित है। उसी सिलसिले में पूरे जिला का भ्रमण है। आज 12 तारीख से नालंदा, नवादा, शेखपुरा, जमुई, लखीसराय, मुंगेर, बांका, भागलपुर, कटिहार, इससे इसका पूरा जो है 10 दिन का दौरा है। हर जिला में जा करके जो पुराने समर्पित कांग्रेसी हैं और आज खामोश बैठ गए हैं, इसलिए बैठ गए हैं कि वर्तमान समय में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी संक्रमण काल से गुजर रही है और जो सीनियर हैं, जो अभी कांग्रेसी हैं, वो खामोश हो गए हैं, उदास हो गए हैं, क्योंकि उन तक लोग पहुंच नहीं पाते हैं और वो अपने को उपेक्षित महसूस करते हैं। संक्रमण काल में आप देखे होंगे कि 2025 में चुनाव हुआ था, तो चुनाव के बाद जो बिहार कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है आरोप प्रत्यारोप का, और कांग्रेस पार्टी के तथाकथित नेता इसको पार्टी स्तर पर कार्रवाई भी करना लोग शुरू किए हैं। जब पार्टी के कार्यकर्ता, जो पार्टी के अनुयायी आते हैं दिल्ली से, उसके गलत नीति का जब विरोध करते हैं, वो पार्टी लाइन की बात करते हैं, तो जो व्यक्ति पार्टी में हम भी हैं, आप भी हैं, सब लोग हैं, तो पार्टी काम करने के लिए आए हैं, आप पार्टी लाइन से अलग हट के काम करते हैं। तो आज विज्ञान का दौर है, हर कार्यकर्ताओं को खामियां पता चल जाता है और जब व्यक्ति का विरोध होता है तो कहता है पार्टी का विरोध कर रहे हैं।
आप ध्यान दिए होंगे, राहुल गांधी जी 20-25 दिन लगातार बिहार में समय दिए। उनके अथक प्रयास के बाद जो है बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी सबसे निचले पैदान पर आ गई। और जो हमारे नेतागण हैं, जो नेतृत्व करता है, वो आज भी सिरमौर बने हुए हैं। 2025 में पार्टी की कारी हार हुई, गठबंधन के साथ चुनाव लड़े, अपनी खामियां को किसी दूसरे पार्टी पर थोप दिए। अभी कल 10 तारीख को पटना में एक पत्र निकाला प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से, जिसमें बताया गया कि पूर्व विधायक छत्रपति यादव जदयू और बीजेपी पार्टी को मदद करते हैं। उनका आरोप है, प्रदेश अध्यक्ष का और बिहार प्रभारी का, कि पूर्व विधायक छत्रपति यादव जो है जदयू और बीजेपी पार्टी को मदद करते हैं। मैंने लीगल नोटिस उनको भिजवा रहा हूँ, इसका क्या प्रमाण है बताएं। या तो आप चाहते हैं पत्र के माध्यम से व्यवस्था पैदा कर रहे हैं कि लोग पार्टी छोड़ चले जाएँ, हाईकमान तक भी खबर गई है, हाईकमान भी संज्ञान ले रहे हैं। आप पत्र निकाल करके जो समर्पित कांग्रेस जो जिला में बैठे हुए, जो पटना से दूर हैं, उनको धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। उनको धमकी दे रहे हैं कि जो समर्पित कांग्रेस अपने जिला में जा रहे हैं, आप उनसे मिलिए नहीं, बात नहीं कीजिए, और करते हैं तो आप पद से हटा देंगे। आप कितने लोगों से पद को हटा दीजिएगा। रामनरेश बाबू देखिए सबसे पुराने आदमी हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए क्या नहीं किए, और आज तक इनके साथ जो इंसाफ होना चाहिए नहीं हो सका। कहीं न कहीं तथाकथित धोखा हट रहा है। जिला में बहुत से ऐसे कांग्रेसी परिवार बैठे हुए हैं जिसको आज तक कोई मान सम्मान नहीं मिला है। तो इन्हीं सभी कारणों को लेकर के एक समर्पित कांग्रेस जनों को पटना में बैठक कर आयोजित किया गया कि राहुल गांधी तक बिहार प्रदेश की दुर्दशा बताने के लिए एक महासम्मेलन का आयोजन किया जाए। पूरे जिला घूम के जितने समर्पित कांग्रेस जन हैं उनको बुला करके पटना में उनके विचारों को संकलन किया जाए। एक से अनुभवी जो विचार आएगी राहुल गांधी जी अवगत कराया जाएगा कि आप इसको अध्ययन कीजिए और इस परिप्रेक्ष्य में बिहार कांग्रेस कैसे बचे, इसमें आप सहयोग कीजिए। जरूरत है आज बिहार कांग्रेस को बचाने का, इसलिए बचाने की जरूरत है। नई पीढ़ी के नौजवान जो कांग्रेस राजनीति में आना चाहता है, अपने माता पिता से पूछता है हम कांग्रेस पार्टी में क्यों जाएं, तो ये एक संकट हो रहा है कि नया पीढ़ी जो कांग्रेस परंपरागत पार्टी है इससे नहीं जुड़ेगा, तो जो बुजुर्ग हो गए सब समर्पित है, उनको लगता है अपने पोता को, पोती को, बेटा को कैसे बतावें तो कांग्रेस की सेवा करो। इन सब कारणों को हम चाहते हैं कांग्रेस मजबूत हो, राहुल गांधी का हाथ मजबूत हो, और बिहार के जो तथाकथित सिरमौर नेता है तो राहुल गांधी बोले थे गुजरात के भाषण में कि जो पार्टी में स्लीपर सेल हुआ उसको ख़त्म करना है। तो स्लीपर सेल जो पार्टी के अंदर में उसका पर्दाफाश कैसे होगा। ये महासम्मेलन के माध्यम से बिहार कांग्रेस में जो स्लीपर सेल नेता हैं उनकी पर्दाफाश की जाएगी। 2025 के चुनाव में कृष्णा अल्लाह बरूर जी, राजेश राम जी, शकील खान जी और जो प्रभारी लोग आए थे, देवेंद्र यादव वगैरह लोग आए थे, जो मिल करके रातों रात टिकट वितरण में गड़बड़ी किए। आप पूर्व विधायक कहते हैं बीजेपी जदयू मत करते हैं, और आप 25 सीट ऐसे व्यक्ति दे दिए जो जदयू से आए थे, बीजेपी से आए थे, दूसरे पार्टी से आए, आप उनको टिकट दिए। उस वक्त तो आप आरोप उन पर गठित होना चाहिए। तो तमाम मुद्दों लेकर के आपको धन्यवाद देते हैं पत्रकार बंधु को, जो आपकी आवाज़ में दिल्ली दरबार सबसे पहला बार इतिहास में कांग्रेस का चुनाव हारने के बाद बिहार का समीक्षा बैठक किया। आज तक इतिहास में कभी चुनाव हारने के बाद दिल्ली स्तर पर समीक्षा बैठक नहीं हुई थी। तो इसमें आपको जितने हम लोग साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं, उनको हम धन्यवाद देते हैं। और ये गंभीरता से हो रही है, दिल्ली में जो नेशनल मीडिया बैठे हुए हैं वो भी जोर लगाए हुए हैं कि बिहार की गड़बड़ी हो रही है। बिहार अगर मजबूत होता है, देश में कांग्रेस मजबूत होता, गांधी जी का धरती रहा, यहाँ क्रांति हुई है। इन्हीं मुद्दा लेकर के आज आपकी शर्मा है, अपील करने आए हैं जनसंपर्क करके कि आप 17 तारीख करके जितने समर्पित कांग्रेस एकजुट करके आइए और अपनी आवाज़ को एकजुटता से बुलंद करें ताकि कांग्रेस को बचाया जा सके। पहला सवाल है सर कि आप ये माना जाए कि आप कांग्रेस में बगावत कर रहे हैं? ना, हम कांग्रेस को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। आज जिनको कुर्सी जाने वाला है वो व्यक्ति अपना आय छिपाने के लिए हम पर आरोप मत रहे हैं। मान लीजिए आप पार्टी शो कॉल नोटिस दिया पहले 43 व्यक्ति को, जी में 3 महीना हो गया, और हम AIC सदस्य हैं। नागेंद्र पासवान विकल जी पूर्व अध्यक्ष है युवा कांग्रेस के, पूर्व महासचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, बड़े ओहदे पर रहे हैं, ये भी AIC सदस्य हैं। तो जो AIC सदस्य को आप नोटिस नहीं दे सकते हैं, आप रिकमेंड करके दिल्ली भेजिएगा, दिल्ली कार्रवाई करेगा। आप शो कॉल नोटिस दे करके धमकाते हैं
कि आप मेरे खिलाफ बोलिएगा, मेरा पर्दाफाश कीजिएगा तो आप पर हम कार्रवाई करेंगे। ये कार्रवाई कोई माने नहीं है। आज ये अध्यक्ष चढ़ जाएंगे, कल दूसरे अध्यक्ष हम वापस कर लेंगे। ये अपना मोनोपोली स्थापित करने तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं और इससे वर्करों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। जो पद पर बने हुए हैं कि आप हटा देंगे, तो भाई जब आप ही पद लायक व्यक्ति नहीं है तो दूसरे को कैसे हटाइएगा। हम इसको बगावत नहीं माना जाए। हम तमाम समर्पित कांग्रेस जो उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, अपनी चट्टानी एकता के लिए मां से मेहनत कर रहे हैं और राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करने, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए 2029 में राहुल गांधी जी जैसे प्रधानमंत्री बने, इसलिए बिहार की मजबूती के लिए हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं। आप नवादा में किन किन लोगों से मिले और क्या यहाँ से जो आपको नवादा में हम अपने जिला अध्यक्ष से बात किया, जी। वो थोड़ा अस्वस्थ हैं। हमारे पुराने जिला अध्यक्ष रामरेश बाबू हैं, इनको जवाब दे दी गई आप लोग सुनवा में। बाकी जितना यहाँ पुराने कांग्रेसी है सबसे बात हो गई है। कुछ लोग अभी रात तक आके मिलेंगे, कुछ लोग घर बढ़िया खाना वाना खाएंगे। साले मिलजुल जितने से संपर्क करके 17 तारीख को सब अंदर से तैयार है, ये कार्यक्रम होनी चाहिए। क्या लगता है कि बैठक खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।